अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर प्लांट की कि टमाटर का प्लांट जो है अक्सर हम इसको घरों में लगा लेते हैं मगर इसके फूल जो हैं वो झड़ते हैं, फल नहीं लगता, प्लांट जो है वो बड़ा कमज़ोर सा होता है, हेल्दी नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका टमाटर का प्लांट आपके घर में बहुत हेल्दी होगा, ना उसके फूल गिरेंगे, बहुत अच्छा जो है वो आपको फ्रूट भी देगा। टमाटर का प्लांट जो है इसको हम घर में बड़ी आसानी के साथ उगा सकते हैं। इसको उगाने का मेथड मैं अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आप इसको कैसे उगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे ये हेल्दी होगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले अगर टमाटर प्लांट की बात की जाए तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इस पौधे को उस जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी मैक्सिमम आए, यानी 4 से 5 घंटे तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे जो है इसके ऊपर सूरज की रोशनी आनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट जो है इसको चाहिए। अगर जो है वो सनलाइट इसको नहीं डायरेक्ट मिलती तो प्लांट जो है वो आपका कमज़ोर होगा, वो हेल्दी नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो आपने इसको प्रोवाइड करनी है वो है पानी। पानी जो है टमाटर के प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से चाहिए होता है। इसकी मिट्टी को आपने फुल गीला करना है, इतना गीला करना है कि इसके नीचे तह तक जो है वो पानी जाए। जितना इसकी मिट्टी के अंदर पानी अच्छे तरीके से जाएगा ये उतनी ही अच्छी ग्रोथ दिखाएगा और उसके ऊपर जितना फल लगेगा वो उतना ही साफ़ सुथरा और हेल्दी होगा। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र आप इसको बेहतरीन दे सकते हैं वो है जी चारकोल, ठीक है, वुड का ऐश या लकड़ी की राख। लकड़ी की राख बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री मिलती है। लकड़ी की राख में कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है जो आपके प्लांट को बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इसकी ग्रोथ को बेहतर करता है, प्लांट की मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा हवा की सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो आपने क्या करना है, एक मुट्ठी राख लेके प्लांट के जो पत्ते हैं उनके ऊपर भी बिखेरनी है और इसकी बेस यानी कि मिट्टी के ऊपर भी बिखेरना है। इसके बाद गोडी करनी है ताकि वो राख जो है वो इसकी ज़मीन के अंदर चला जाए, ठीक है जी। और ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करे और जितने भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हैं अननेसेसरी जो नहीं चाहिए वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने जो प्लांट लगाना है टमाटर का, आपने क्या करना है, जिस भी मिट्टी में लगाना है उसको पहले फुली आपने उसको तर कर लेना है, गीला कर लेना है। इसके बाद टमाटर के स्लाइसेस को काटना है और 1 बाय 1 करके रखते जाना है। इसके ऊपर जो है वो मिट्टी अगेन खुश्क मिट्टी डालनी है और तकरीबन ये प्लांट जो है आपका 1 महीने में तैयार होगा और नेक्स्ट 2 महीने में ये आपको फल भी देगा। ठीक है जी। कोशिश करें कि इसको आजकल के मौसम में लगाएं या इसको मार्च या फरवरी में लगाएं। इन महीनों में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। टमाटर के बारे में एक और ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इससे से ज़्यादा फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इसकी मिट्टी को ज़रख़ेज़ रखना है। मिट्टी जितनी इसकी ज़रख़ेज़ होगी ये उतना ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आपने क्या करना है, मिट्टी ज़रख़ेज़ करने के लिए कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको देते रहना है। जैसे कि अभी जो है वो मैं इसको एक गला हुआ केला दे रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा गला हुआ केला नहीं ऐड करना, उसकी वजह कि जितना ज़्यादा गला होगा बैक्टीरिया उतनी जल्दी से आएंगे और डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा वो आपने उसको फर्टिलाइज़र देना है, वो केला देना है जो थोड़ा सा हार्ड हो। ठीक है जी। तो 3 महीने के बाद आप अपने प्लांट से बहुत सारा फ्रूट उतार सकते हैं। एक प्लांट से आप 1 किलो के करीब टमाटर उतार सकते हैं। ठीक है। साइज़ भी आप इनका देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का साइज़ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप प्लांट के बारे में मज़ीद पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं ज़रूर किसी और पूछिए। वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।